हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइंड वाईटी चैनल। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इसमें पहला आर्टिकल आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहता है, समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए हमारे पास है कोई एक एरिया, जैसे मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, तो हमारे पास है एरिया, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। ओके, इसका डायमेंशन होता है ml/2t-2 और इसका फॉर्मूला होता है φ=b। EMF निकालने का फॉर्मूला होता है, हम डिफरेंशिएशन करने हैं d∅/dt को। ठीक है, तो देखो एक और फॉर्मूला बन जाएगा आपका यहाँ से। जैसे EMF बराबर क्या होता है, d∅/dt, है ना। EMF बराबर होता है d∅/dt। हम EMF को लिख सकते हैं R बोले तो रेजिस्टेंस इनटू I बराबर d∅/dt। तो यहाँ से I का फॉर्मूला आ जाता है d∅/r/dt। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है, आपको ये याद करना है। अगर B लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड को हमको पास करना है, तो हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, इस मैग्नेटिक फील्ड को पास करेगा तो जो टाइम लगेगा वो होता है 2a/v। ओके जी, 2a/v। अगला देखिए, अगर मैग्नेट पास आएगी तो वो रिपेल करेगी और दूर जाएगी तो अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पर आपने सुना होगा, पास आएगी तो रिपेल करेगी, दूर जाएगी तो अट्रैक्ट करेगी, नीड के बाद ये डेट करेगी। ओके, यहाँ पर रिपेल होगा और एक अट्रैक्ट। ओके, EMF बराबर क्या होता है, d∅/dt। ओके, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। एक मिनट, बस इसको हटा लें, डिलीट। ओके, EMF बराबर होता है d∅/dt, और मैंने बताया ये होता है dBA का cos θ/dt। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन निकला मेरे भाई, देखना आप ध्यान से। अगर मैं कहूँ मैंने थीटा को कांस्टेंट करा, ओके, और एरिया को कांस्टेंट करा, तो भाई जो EMF आएगा ये दोनों कांस्टेंट है। मतलब इस केस में एरिया और थीटा आपका कांस्टेंट हो गया, समझ रहे। तो ये बाहर आ जाएंगे, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, मैग्नेटिक का, है ना। तो EMF बराबर हो जाता है, लीजिए, a cos थीटा dV/dt। ओके, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर थीटा को कांस्टेंट कर दिया और आपका B को भी कांस्टेंट कर दिया, तो जो EMF आएगा, अब की बात देखो क्या क्या कांस्टेंट है भाई, B कांस्टेंट कर दिया और थीटा को कांस्टेंट कर दिया, तो जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा ओनली एरिया का, है ना। ये आपको याद करना है, ये 2016 में आया था। तो एरिया का डिफरेंशिएशन करेंगे B cos θ/d∅/dt। ठीक है, ओके। एक आता है, एक को बनेगा फॉर्मूला, जिस केस में आपका, मैं यहाँ पर बना देता हूँ उसको, B एंड एरिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों के दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो इस केस में B कांस्टेंट हो गया और A कांस्टेंट हो गया, तो जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा किसका, मैं अलग पेन से लिख देता हूँ ना विजिबिलिटी के लिए। पहले पार्टीशन खींच लेते हैं यार एक। ओके, तो जो EMF आएगा वो आएगा BAD का cos θ/dt। समझ लेना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उस फॉर्मूले को, छोटा पड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ। अरे 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 अरे,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ इसका फॉर्मूला। EMF बराबर आता है बी ए का डी कोस थीटा अपॉन में डी टी। ओके, याद कर लेना। देखो यहाँ पर मैं लिख रखे हैं वैसे आपके लिए कि हमने थीटा को कॉन्स्टेंट करा, ए को कॉन्स्टेंट करा तो डी वी का डिफरेंशिएशन होगा, थीटा को कॉन्स्टेंट बी कॉन्स्टेंट तो ए का डिफरेंशिएशन, और मैग्नेटिक फील्ड और ए को कॉन्स्टेंट तो भाई थीटा का डिफरेंशिएशन। ओके जी। अब हम अगला हमारा टॉपिक है रेल प्रॉब्लम। रेल प्रॉब्लम में आपको याद रखना है कि ये आपका लगा है रेजिस्टेंस। ओके, ये लेंथ है एक्स। अगर ये वेलोसिटी इसके साथ बढ़ रहा है, ईएमएफ वैसे मैं आपसे कहूँ ईएमएफ बेसिकली क्या है, ये अपोज करती है किसको, चेंज को। अगर चेंज होगा तो ईएमएफ क्या होगा, डेवलप, है ना, समझना आपको। अगर चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा। यहाँ पर चेंज हो रहा है भाई, यहाँ चेंज कैसे हो रहा है, यहाँ मीन्स जो लेंथ का चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको बता दूँ तो ये यहाँ से बग रहा है, तो मैं जो यहाँ पर ईएमएफ निकलता है इस केस में वो आता है ईएमएफ बराबर BLB। बोले तो बल्ब, आप इसको याद कर सकते हो बल्ब के माध्यम से। तो ईएमएफ बराबर क्या होता है, RI। तो आर नीचे चले गए तो आई का फॉर्मूला आता है ये BLB अपॉन में आर। फोर्स का फॉर्मूला आता है B²L² B अपॉन में आर। और प्रेशर का फॉर्मूला आता है B²L² V² अपॉन में आर। ओके जी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेल्फ इंडक्शन कि सेल्फ इंडक्शन बेसिकली क्या है। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ यहाँ पर अच्छी तरह से। सेल्फ इंडक्शन देखिए भाई क्या होता है सेल्फ इंडक्शन। मैं सेल्फ इंडक्शन बेसिकली इसको समझते हैं। सेल्फ इंडक्शन जो होता है वो होता है केवल एक कोयल के कारण से। यहाँ पर एक कोयल आता है, मैं आगे जाके बताऊंगा म्यूचुअल इंडक्शन, उसमें दो कोयल का होता है, यहाँ पर एक कोयल आएगी। ओके, तो फिर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हटाने के लिए एक आता है कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं LI। ओके जी, ओके। यहाँ पर आपका L जो है इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट, उसको हम डिफाइन करते हैं किससे, हेनरी से। जो हमारा इंडक्शन है ये डिपेंड करता है फाई पर और आई पर। ठीक है, आगे आपका आता है सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्शन। भाई ये आपको याद करना है और बोर्ड के लिए भी इसका डेरिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ इंडक्शन और सोलेनोइड के लिए क्या होता है, L बराबर म्यू नोट, याद करना म्यू नोट म्यू नोट म्यू नोट N स्क्वायर वॉल्यूम। ठीक है, N क्या है, नंबर पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, समझना बात को। तो इसका जो इंडक्शन का फॉर्मूला आता है वो है L बराबर म्यू नोट N स्क्वायर V। आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ बताता हूँ। देखो यहाँ पर सब चीज़ लिखी हुई है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। लैग करने दे भाई वीडियो को, देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ नोट्स में क्या लिख रहा है। सडन चेंज के करंट का विरोध करना, मतलब जो सडन चेंज होता है जो करंट का उसको विरोध करता है, उसका अपोज करता है। तो फाई बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो फाई बराबर हो जाता है LI। जो L की यूनिट है वह है हेनरी। इंडक्शन डिपेंड नहीं करता है फाई पर और L पर। ओके जी, मैंने आपको ये पन्ना अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। आगे देखते हैं, आगे देखो मैंने ये भी आपको बता दिया। सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड होता है L इज इक्वल टू म्यू नोट N स्क्वायर V। अब देखिए EMF का फॉर्मूला क्या आता है, -L/di/dt। आपको ये याद करना है। यहाँ पर नीट 2025 में भी एक क्वेश्चन आया था। ये क्या कहता है बेसिकली, मैं आपको बताना चाहूँ तो
करंट आएगा, मतलब करंट अगर आपका समझिए ऐसे करंट इंक्रीज होगा तो यह उसका अपोज करेगा। अगर करंट डिक्रीज होगा, अगर आपका क्या है करंट जो है डिक्रीज हो रहा है तो वह उसको करेज करेगा कि भाई तू करंट प्रोड्यूस कर। समझ रहे? वैसे इसका ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस के एल डी आई बाई डी टी, ई बराबर माइनस के एल डी आई बाई डी टी। मैं आपको एक नीट 2025 का सवाल कराता हूँ, इस पर कैसे पूछेगा आपसे वो। ओके, तो गाइस हम चलते हैं हम नीट 2025 की क्वेश्चन की तरफ। तो यार देखिए ये आपका नीट 2025 का सवाल है, इजी सवाल है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में दम नहीं है। ओके, मैं इस बार कुछ अपने छोटा करता हूँ, रुकिए ना 1 मिनट। ओके 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 ओके, बस आपको नहीं समझ में आ जाए बस। तो भाई देखो क्वेश्चन में कहता क्या है कि आपको एक सर्किट दे रखा है, ये वाला ए वी द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी एन एंड वी वी एट अ, मतलब आई की वैल्यू आपको कितनी दे दी उसने, 2 एम्पियर एंड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर मीटर। तो जो डी आई बाई डी टी की वैल्यू दी है वो उसने आपको दी है कितनी, 1 एम्पियर। ओके, तो गाइस अब हम यहाँ पर लगाएंगे के बी एल। क्या? के बी एल। मैंने आपको बताया था ये अपोज करता है चार्ज के सडन चेंज को, है ना। तो देखो यहाँ पर जो है आपका चार्ज बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर आपका आई की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, आई आ रहा है, तो ये उसको अपोज करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ के वी एल लगा के कि वी ए माइनस के एल डी आई अपॉन में डी टी माइनस के 5। यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस, मतलब आर की वैल्यू मेरे को कितनी दे दी यहाँ पर, 2 ओम। आई की ओम, हाँ, आई की वैल्यू आपको 2 एम्पियर है, तो वी की वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट। ओके, तो वी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं 4 वोल्ट। तो गाइस हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ पर माइनस आएगा, है ना। तो माइनस का 4 वोल्ट बराबर वी बी। ओके, हमसे उसने पूछा है वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी बराबर ये कितना हो गया, माइनस का 9, वहाँ दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 9 प्लस के एल डी आई बाई डी टी। एंड वी नो दैट द डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 है और एल की वैल्यू है हमारे पास दे रखी होगी उसने भाई 1 हेनरी, तो मतलब उसका 1 आ गया। तो वी ए माइनस वी वी बराबर 9 प्लस 1, तो वी ए माइनस वी वी बराबर कितना आ गया आपका 10 वोल्ट। तो ओके जी, अरे चलो, तो आपका आ गया कितना 10 वोल्ट। ये आपको मैंने आपका निकाल दिया आंसर। और ये आपका कोई हाई फाई नहीं है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस में पूछे जाते हैं अक्सर, और आपके बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब मैं अगले पार्ट में चलता हूँ। ओके, तो हमारा हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखो ये क्या है, ये है करंट की इक्वेशन। भैया कैसे करंट की इक्वेशन बताइएगा, ठीक है जी। कि किसी टाइम पर करंट की वैल्यू कितनी होगी, क्या किसी टाइम पर, किसी टाइम पर आई की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो इसका वैल्यू फॉर्मूला होता है आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई माइनस टी अपॉन में टाउ। अगर हम यहाँ पर टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पर 0 की वैल्यू पुट करते हैं, देखो अगर हम यहाँ पर समझना 0 पुट करते हैं, वैल्यू को 0 पुट करते हैं, तो आपको पता है ऐसा हम किसी भी सोल्व करते हैं कि किसी ऊपर 0 हो पावर तो उसका आंसर 1 आता है, तो 1 माइनस 1, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मतलब ओपन वायर।
अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ तो एक प्लेन वाई की तरफ करेगा। आपको याद होना चाहिए ये बातें। इजी पीजी बातें कर रहा हूँ, कोई हाई फाई बात नहीं है इसमें भाई। तो देख लेना, टाउ की वैल्यू इसमें जो होती है वो होती है L/R। कितनी? L/R। और हम जो ग्राफ बनाते हैं वो होता है आई और टी के बीच में ऐसा। अगर हमारी जो ये आई की वैल्यू है ये हो जाए कितनी? 0.63 I0 के बराबर, तो ये मैक्सिमम करंट का आधा फ्लो कराएगी। और या फिर टी की वैल्यू हमारे पास हो जाए टाउ लॉन टू, तो वो मैक्सिमम का आधा होगा। ठीक है जी। देखिए इसके ऊपर भर भर के सवाल है भाई आपके। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है यू बराबर हाफ Li²। क्या? हाफ Li²। यह किस चार्जिंग का है? ओके, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाता है तो वो वोल्टेज स्टोर हो जाता है, तो यू बराबर हाफ Li²। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी क्या होता है? हम किसी भी डेंसिटी पर पहुँच सकते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ऐसी डेंसिटी होती है तो नीचे वॉल्यूम आता है, मतलब एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला आप इसको सोल्व करोगे हाफ V²/μ0। ओके, समझ गए होंगे आप मेरी बात को, समझ गए होंगे अच्छी तरह से, आई होप। अब अगली बात आती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात। यहाँ पर नीट 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया था शायद। म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो, हमारे पास क्या है, दो कोयल है, ऐसे दो कोयल और दो कोयल, अगर इसके अंदर करंट का चेंज होगा, तो इसके अंदर करंट का चेंज होगा, फ्लक्स का चेंज होगा, तो इसके अंदर करंट आ जाएगा। कैसे? इसके अंदर आगा फ्लक्स हो रहा है चेंज, तो इसके अंदर क्या जनरेट हो जाएगा? करंट। समझ गए? तो यही है, केवल ज़्यादा हाई फाई बात नहीं है इसमें भी। देखिएगा आप, जो 5 सेकेंडरी होता है वो किसकी जगह, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी में जितना करंट पास होगा, मतलब जितना सा ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी में आएगी उतना ज़्यादा करंट पास होगा किसमें? सेकेंडरी में। तो आपको ये याद होना चाहिए, जो 5 सेकेंडरी होता है वो होता है MIP। एम क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसका डेरिवेशन भाई आप बोर्ड के लिए कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे तो मैं करा दूंगा, लाइक कर देना वीडियो को। तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला था μ0 N1 N2 A/L, और इसकी यूनिट भी होती है क्या? हेनरी। समझ गए भाई यहाँ तक बात को? ठीक है जी। देखो इसकी आपको मैं बताया था सोलेनोड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है μ0n²V, इसका भी आ जाएगा L/μ0n²V। तो जो M है वो अंडर रूट में L1 एंड L2 होता है। ये केस है ना, ये है 100% लिंकेज पर। कितनी परसेंट पर? 100% ऑफ लिंकेज होगी, कि भैया जितना यहाँ से पास हुआ वो उतना उसमें पास हो जाए, एक भी नहीं दूर हो। समझ गए? अगर ऐसा नहीं है कि इस तरह पर आ जाते हैं कि जब की वैल्यू, के क्या है, जो लिंकेज नहीं होती है उसको जो बताता है, तो एम की वैल्यू होती है के अंडर रूट में L1 L2। जी यहाँ पर 100% लिंकेज का केस नहीं है। समझ गए? 100% लिंकेज के लिए आपको ये बात याद रखनी है, और जब 100% लिंकेज ना हो तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है? ओके, क्या है कि जो सेकंड के पास पहुंचा और हमने प्राइमरी से जो दिया वो है कि जैसे मान लो हमने 10 मैग्नेटिक, हमने आप एग्जांपल, यहाँ पर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। आपने क्या किया, 10 पास करी, किसने क्या? लाइन्स उसी यहाँ सोलेनोड 1 में, और 5 उसके अंदर आ गई सेकेंडरी के अंदर, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी? 5/10 हाफ आ जाएगी। ओके, ठीक है। तो देखो ई इंड्यूशन सेकेंडरी के अंदर क्या होता है? माइनस के M/dI/dt। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर भाई इस कंडीशन को आपको याद रखना है कि जो वोल्टेज है सेकेंडरी के अंदर अपन में जो प्राइमरी के अंदर है वो बराबर होगा IP/IS। ये आइडियल के लिए, और ES/EP बराबर NS/NP नंबर्स है ना, ये और केवल ट्रांसफॉर्मर के लिए, और ये बेसिकली आपका केवल आइडियल के लिए जो तीनों का लो बन जाता है। हम दोनों को जब क्या करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा।
ये इसमें मैंने आपका मैं इस लेक्चर में आपको बता देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बातें। ओके, मैंने ये लेक्चर आपका ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया है। और ये कहीं ना मैं आपका ये सार है, एक तरह से मतलब समरी दी मैंने आपको। आप पहली बार बिल्कुल मत पढ़िएगा जी। अगर आप इसको रिवीजन के लिए लेते हो तो यार ये बेस्ट थिंग है। मैंने एक एक फॉर्मूला जिसको कहते हैं वह इन नोट्स में लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर भी लिख लिख कर आपको समझाया है। तो आपको केवल यह करना करके आप क्वेश्चंस को लगा के देखिएगा एक बार। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो मेरे नोट्स से बाहर जाएगा। ओके, और आप देख ही सकते हो मेरे नोट्स बहुत अच्छी क्वालिटी बनाए हुए हैं मेरे नोट्स। आप इनको जरूर यूज करिएगा, ठीक है ना। देखो एक बार और मैं आपको समरी से दे देता हूँ, 5-7 मिनट वो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो हम पढ़ रहे थे आज क्या, मैं आप EMI में पहला हमने आर्टिकल पढ़ा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी एक एरिया के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पास होती है तो फाई बराबर आ जाए BA का कोस थीटा। ओके, फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था आपका कि हमारी ये बी लेंथ की ये है और हमने ए लेंथ का ये हमको पास कराना है, ए लेंथ का ये, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला टाइम आ जाता है 2A/B। ओके, ठीक है। अगला बताता हूँ मैं आपको। अगला हमने पढ़ा था E बराबर होता है माइनस के d∅dt। यहाँ से I का फॉर्मूला आ जाता है माइनस के d∅/dt। फिर हमने यहाँ पर क्या किया कि d∅/dt को हमने यहाँ लिखा, यहाँ पर लिखा dBA का कोस थीटा अपॉन में dt। फिर हमने कांस्टेंट और वेरिएबल खेले कि भाई हमने एक बार में क्या किया, b को कांस्टेंट कर दिया, a को कांस्टेंट कर दिया, तो जो डिफरेंशिएशन होगा वो कोस थीटा का होगा। फिर हमने b को करा, फिर a को कोस थीटा को कांस्टेंट कर दिया, तो जो डिफरेंशिएशन होगा वो एरिया का हो जाएगा। समझ रहे हो। फिर एक केस में हमने इन दोनों को कांस्टेंट करके फिर डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा। ऐसा हमने पढ़ा। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा आपका सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन के अंदर मैंने बताया फाई बराबर क्या होता है आई के, तो फाई बराबर क्या होता है LI। फिर मैंने सोलेनोड का बताया ये आपको क्या होता है, L बराबर μ0 n² V। ओके, एन के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फिर इसके बाद हमने पढ़ा एक इक्वेशन पढ़ी हमने, है ना, I बराबर I0 1 माइनस T/टाउ माइनस E अपॉन माइनस के T/टाउ। जो टाउ की वैल्यू होती है वो L/R होती है, ठीक है। और मैंने ग्राफ भी बताया था आपको, ऐसा ही ग्राफ आता है ना। और बताइए और क्या रह गया। देखिए ये हमने सारा कंप्लीट कर दिया, बता दिया मैंने आपको रिवाइज में, ये भी बता दिया। जो ग्राफ है वो IT के बीच में। देखो अगर हमारी I की वैल्यू जो है हमारी आई की वैल्यू 0.63 I0 के बराबर हो जाए तो ये मैक्स का आधा होगा। I बराबर ln2 हो जाए तो भाई ये भी ताऊ ln2, तो ये मैक्स का आधा है। फिर एनर्जी की बात करी थी वो था हाफ LI²। फिर मैंने डेंसिटी की बात करी थी, एनर्जी डेंसिटी की बात करी थी, वो होता हाफ B²/μ0। ओके, फिर इसके बाद मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको बताया। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या बताया आपको मैंने, देखो। ओके, एक मिनट हो जाओ बस। हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या बताया कि जो 5 सेकेंडरी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MIP। आई बोल तो प्राइमरी में जो करंट है ना। फिर इसके बाद मैग्नेटिक कैंसर फॉर्मूला था μ0 n1 n2 L ऊपर A, है ना। इसके बाद भाई फिर हमने क्या पढ़ा कि दो सोलेनोड है, इनके भी M बराबर होता है, तो में L1 L2। ये कंप्लीट लिंकेज था, कितनी लिंकेज कंप्लीट। फिर हमने यहाँ पर K लगा दिया, ये क्या था इनकम्प्लीट लिंकेज। और ये K बना सिखाया था ट्रांसफॉर्मर, मैंने आपको बता दिया ES/EP बराबर IP/IS। ये ओनली फॉर आइडियल के लिए, है ना, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। और ES/EP बराबर NS/NP बराबर ये केवल सभी ट्रांसफॉर्मर के लिए। और ये ES/EP बराबर IP/IS बराबर NS/NP ये आइडियल के लिए। ये है पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर का निचोड़ दे दिया मैंने आपको। लेक्चर न लंबा चलेगा, 25 मिनट का, पर कोई बात नहीं, आप इसको अच्छी तरह से फॉलो करना और क्वेश्चंस भी देखना। अगला किस चीज़ का चाहिए आपको वो बता देना, मैं ले आऊँगा। आप बस सपोर्ट करिए भाई, प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा।
लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, कमेंट करिएगा और हमको सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम लेके आएंगे अब मॉडर्न का, क्योंकि इसका हाई वेटेज है। नीट की बात करूँ तो आपको 20 मार्क्स का यहाँ से दिख जाएगा। 3 पार्ट्स में कराऊंगा इसको मैं, इसलिए बोर्ड में आपका 12 मार्क्स का आता है और JEE मेंस में भी 12 से 16 मार्क्स का। ओके, तो चलते हैं। बाय बाय, बाय बाय लोगों, जाओ सारे लोग जाओ।